NCERT Chapter 7 Coordinate Geometry. Find area of triangle when coordinates of its three vertices are given. कहने का मतलब है कि ये हम लोग ट्रायंगल का एरिया जो पहले निकाले थे, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, वहाँ पर साइड और अल्टीट्यूड दिया हुआ था, तब निकाले थे। दूसरा यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, वहाँ पर ट्रायंगल का तीनों साइड था दिया हुआ, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, इससे निकाले थे। अब यहाँ पर जो है ये तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेट ए ट्रायंगल A, B, C, let it is A, it is B, and it is C. Its vertex coordinate is x1, y1. Its coordinate of the vertex is x2, y2, and its x3. In this graph, you can locate it in this way. Name A, B, C, D, E, and F. ये y1 और ये x1, ये डिस्टेंस, y3 और ये y2, ये x2, ये x3, OF x3, OE x1, OD x2. Similarly, O2, O, this DB inclusion, DB y2, CF y3, and AE y1. Right first here. Coordinates of A, x1, B, x2, y2, and C, x3, y3. So we see DE equals to x1 minus x2. EF x3 minus x1, and DF x3 minus x2, BD y2, AE y1, and CF y. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमको मालूम करना है ट्रायंगल ABC का एरिया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तीन ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है ABDE, दूसरा है ट्रेपेजियम AEFC, और तीसरा है BDFC। गौर से देखेंगे तो हमको पता चलेगा ये ट्रेपेजियम ABDE एरिया और प्लस एरिया AEFC में से एरिया BDFC अगर माइनस कर देंगे तो हमको एरिया ABC मालूम हो जाएगा। बस यही काम हम लोग करते हैं।
एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ABDE प्लस एरिया AEFC माइनस एरिया BDF। अब हम लोग जान रहे हैं एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू बेस B1 प्लस B2 इंटू H। तो हम लोग एरिया ABDE क्या हमारा होगा, ये पैरेलल साइड से BD और AE, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ BD प्लस AE इंटू DE। प्लस AEFC का हाफ इंटू AE प्लस CF इंटू DF एंड माइनस एरिया BDFC, यानी हाफ इंटू BD प्लस CF इंटू DF। ध्यान से देखेंगे इसको, पहले तो हाफ तो कॉमन निकाल लेते हैं। BT क्या है, X1 सॉरी, ठीक है। BD है ये Y2 प्लस AE है Y1 और DE है X1 माइनस X2। फिर ये है AE, यहां से यहां तक ये Y1 प्लस Y3 और ये है X3 माइनस X1, X3 माइनस X1 सॉरी, माइनस यह है BD Y2 प्लस Y3 इंटू X3 माइनस X2। यहाँ पर हम लोग पेशेंसली काम करेंगे तो हमारा एरिया ABC मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पहले सबको ब्रेक करेंगे ठीक से। यहाँ माइनस वाला है, इसको थोड़ा अलग करके फिर कर्ली ब्रैकेट में यूज करेंगे। ये X1 Y2 माइनस X2 Y2 फिर प्लस X1 Y1 माइनस X2 Y1। फिर यहाँ भी वही काम करेंगे उसी तरह से X3 Y1 माइनस X1 Y1 प्लस X3 Y3 माइनस X1 Y3। इसको हम यहाँ से लिखते हैं माइनस अंडर कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग X3 Y2 माइनस X2 Y2 प्लस X3 Y3 माइनस X2 Y3। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पहले इसको ब्रैकेट यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई भी कैंसिल हो सकता है, वो कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई गलती नहीं होगी।
x1 y1 प्लस x1 y1 है, यहाँ माइनस x1 y1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये। फिर दूसरा भी अब नहीं होगा, उसके लिए हम लोग बाद में इसको जब तोड़ेंगे तब जाकर होगा। हाफ x1 y2 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1, इसको छोड़ दिया, प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3। यहाँ बाहर चूंकि माइनस है तो इस का साइन बदल जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस x3 y2 प्लस x2 y2, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस x3 y3 प्लस x2 y3। अब कैंसिल हो गया। फिर हम लोग देखेंगे ये x3 y3 प्लस है और ये माइनस x3 y3 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको हम कुछ अरेंज करके लिखेंगे, जैसे ये x1 y2 और x1 y3 है, इसको हम एक ग्रुप में करेंगे। फिर x2 y1 और फिर यहाँ है x2 y3, इसको एक ग्रुप में करेंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। x1 y2 माइनस x1 y3, फिर ये प्लस x2 y3 माइनस x2 y1, और फिर ये कहाँ चला गया, नहीं ये नहीं, प्लस x3 y1 माइनस x3 y2, बस इतना ही बचेगा हमारा। इसमें से x1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में हमारा बचा y2 माइनस y3। यहाँ पर x2 कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट बचेगा हमारा y3 माइनस y1, और यहाँ x3 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमको y1 माइनस y2। यही है हमारा एरिया ट्रायंगल ABC, यही हमारा हीरोज फॉर्मूला है, ये सॉरी हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। यही हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। बस पढ़ने का है, थोड़ा सा ऐसे देखने में ये फॉर्मूला बहुत ही लंबा लगता है और स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत हार्ड है, कैसे याद रहेगा। ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल वे में हम लोग याद रखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये x1 है तो y2 माइनस y3, x2 है तो y3 माइनस 2 के बाद 3 1 2 x2 y3 माइनस y1, और ये x3 है तो y1 माइनस y2, 1 2 3 3 2 1 2 3 1। बस ये सिस्टम को, इस चीज को दिमाग में रखना है, हमारा आसानी से होता है। हाँ, एक बात का और इसमें ध्यान रखना है कि कभी कभी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग निकालते हैं तो माइनस में आ जाता है, तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। होता ये है कि जैसे हम ट्रायंगल का ये x1 y1 लिए, ये x2 y2 लिए, ये x3 y3 लिए, तो हमको प्लस में आ रहा है। बाकी ये x1 y1 इसको x2 y2 इसको कर देंगे, और ये x1 x3 माइनस x3 अगर कर देते हैं तो उसका एरिया माइनस में आ जाता है। तो इसके लिए सोचना नहीं है, सिंपल वे में हम लोग जानेंगे। इसको हम दूसरे ढंग से और भी इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ए
BC. Under mode, half y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 ठीक बोले और प्लस x3 y1 माइनस y2. ये मोड दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी प्लस में भी आ प्लस 5 का पार्ट में ये प्लस ये 5 अंडर मोड अगर है इसका वैल्यू 5 होता है और अंडर मोड -5 ये भी 5 होता है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव. दैट इज इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसी के आधार पर यहाँ पर हमको अगर माइनस में एरिया आता है तो प्लस कर लेंगे. ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि हम मोड लिख रहे हैं, लेकिन बाय द वे अगर माइनस में आता है हमारा एरिया तो उसको सीधे लिख दें एरिया ट्रायंगल दिस इज प्लस. ठीक, ओके.